हमारे अमन भाई ने जो रेसलिंग की जो शुरुआत की थी वो इस अखाड़े से की थी। उसमें टैलेंट था बचपन से। उसका सपना ही था ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का, लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। फिर भी जब उन्होंने कांस्य पदक जीता। छोटा सा था जब लंगोट बांधना भी नहीं आया करता, इसी अखाड़े में आया करता, यहीं पास में ही उनका खेत में रहता है। हर गेम को मिला के जो एक गेम बनता है उसका नाम है कुश्ती। अमन काका को मैं मेरा गुरु मानता हूँ और हमको अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहिए। मैं इस वक्त हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोड़ गांव में हूं और ये गांव है अमन शहरावत का। जी हां, वही अमन शहरावत जो कि ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं भारत के लिए और साथ ही इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। और ये जो पीछे आप मेरे अखाड़ा देख रहे हैं ये इसी बिरोड़ गांव का अखाड़ा है और अमन यहीं से प्रैक्टिस करते थे और यहीं से निकल के वो विश्व पटल पर पहुंचे और ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आए हैं। और देखिए यहाँ प्रैक्टिस भी चल रही है और अमन के परिवार के लोग, अमन के भाई, अमन के गांव के लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, खुशी मना रहे हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि अमन की शुरुआती जो यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है वो कैसे हुई है। आइए सबसे पहले ये भाई साहब हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय खुद ही दीजिए। मैं अमन का बड़ा भाई, मेरा नाम राकेश है और मैं सबसे पहले तो पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि आज अमन भाई ने देश के लिए मेडल हासिल किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अमन भाई ने जो रेसलिंग की जो शुरुआत की थी वो इस अखाड़े से की थी। ये हमारा गादनी आश्रम है और यहाँ पे बाबा जी हुआ करते थे, वो हमारे कोच हुआ करते थे और यहाँ से उन्होंने शुरू किया है रेसलिंग कुश्ती। 3-4 साल का समय जो रहा उनका बचपन का, शायद उस टाइम पे 5 साल या 6 साल के थे तो उन्होंने जब शुरू की थी और जो फिर 10 साल तक का जो वो रहा था वो यहीं से रहा था सफ़र। खुद सीखते थे इस अखाड़े में या कोई था उनको ट्रेनिंग देने वाला? हमारे गांव के 1-2 जिला स्तरीय पहलवान जी हैं, जैसे बुरा जी पहलवान जी हैं, रणबीर जी पहलवान जी हैं और एक मेरे चाचा जी हैं जो हिंद केसरी पहलवान जी करमवीर शहरावत वो थे और एक महाराज जी थे हमारे यहाँ पे, बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ पे उनको गुरु ज्ञान दिया और वहाँ से शुरू किया उन्होंने। अमन ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद इस स्तर पर पहुंचना, कई माँ बाप का साया उठ जाता है तो बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। कैसे उबारा आपने, उनका बचपन पूरा देखा है? वो उनके लिए बहुत और पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख घटना थी और पूरे परिवार ने फिर उनको संभाला और मेरे चाचा ताऊ 5 भाई जो बचे और मेरी मम्मी वगैरह उन्होंने उनको संभाला और उनको हमेशा उनके दिमाग में यही रहती थी कि कहीं ना कहीं इनको कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि इनके माता पिता नहीं हैं और उनसे जो जितने भी मेहनत और जितना उनको प्यार दिया गया उस चीज़ को भुलाने के लिए उन्होंने वो प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी भाई हैं, देखिए पूरा गाँव इकट्ठा है और सब देखिए रंग गुलाल खेल के आए हैं, नाचते कूदते आए हैं। आपका नाम क्या है और आप अमन के क्या लगते हैं? जी, अमन का सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। अमन ने यहाँ ट्रेनिंग ली शुरुआत में, कितने साल के थे जब यहाँ ट्रेनिंग? वो था जी 5-6 साल का, मैं लेके आया था। यो भाई था, इसमें मेरे 5 भाई और मैं थे छोटे, मैं सारे लेके आया करता। कोई नहीं मट्टी में बढ़ जाते करी जाते, मैं कराया करता उस टाइम पर, देखी जाती थी उससे थोड़ा बहुत। अमन शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि हाँ पहलवान। बचपन में जब अमन को देखते तो क्या लगता था कि बड़े होकर ये मेडल लेके आएगा देश? लगता था जी, क्योंकि उसमें टैलेंट था बचपन से। दूसरी बात, एक पहलवान बनने के लिए अनुशासन चाहिए, वो शुरू से ही अमन में कूट के भरा है। अब आप बताइए, आप कौन है, अमन के नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी, मैं अमन का भाई हूँ और अमन बचपन से ही मेहनती था, शुरू से ही उसको लगन थी। जब भी बात होती थी तभी यही कहता था कि मैं ओलंपिक का, उसका सपना ही था ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का, लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। फिर भी जब उन्होंने कांस्य पदक जीता, हमें भी बहुत खुशी है, पूरे गाँव को बहुत खुशी है। वो एशियाड में जब वो मेडल लेके आया तो गांव वालों ने स्वागत की बोली तो उसने सबसे पहले यही वर्ड था उसका, मना कर दी थी कि मेरा स्वागत करोगे तो मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ तभी स्वागत करना, और वो भी ओलंपिक में। ये उनका सपना था। अभी अमन ने बोला है कि इस बार ब्रॉन्ज लेके आया हूँ, खुश हूँ, लेकिन अगले ओलंपिक में गोल्ड लेकर आऊँगा। जी पक्का है, अगले ओलंपिक में उसका गोल्ड पक्का है। कुछ तो उसको पहला ओलंपिक था और जिनसे वो हारा है जापानी पहलवान से, उनका 3रा-4था ओलंपिक था। कुछ एडवांस वो होती है टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है और थोड़ा थोड़ा और सीखेगा, अगली बार तो
100 से 100% गोल्ड लेके आए। विरोड़ के लड़के ने इतिहास रच दिया, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए भारत के जो ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत गर्व हो रहा है, पूरा गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है और विरोड़ क्या पूरा देश ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें भी हमारे गांव को भी। इससे क्या है, एक तो गांव के लोग प्रेरित हो रहे अपने बच्चों को खेल को लेके, और बहुत खुशी का माहौल देखो चारों तरफ सभी अपने काम धाम छोड़ के और जश्न बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नाचते हुए आ रहे थे आप लोग, में देखा। हाँ बिल्कुल, तो खुशी का माहौल, खुशी में तो डांस बनता है ना, तो पूरा गाँव यहाँ पे नाचे, पूरे खुशी का माहौल है। घर में भी अपने स्पीकर लगा लगा लोग नाच रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है गाँव के अंदर। पूरा गांव परिवार है, ये सब बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहे, पूरा गांव ने, हमारा जितना गुआंढ है चारों तरफ के जो गांव है वो सब बोल रहे हैं कि जीतेगा। मेहनत इतनी करता है, मतलब घर पे भी बहुत कमाता है, सिर्फ एक ही टारगेट है गोल्ड। जब तक गोल्ड नहीं लूँगा तब तक मैं ये लो चैन से सांस नहीं लूँगा, तब तक कम घर पे बहुत कमाता है। अच्छा, और भी लोग हैं। आपने बचपन देखा है अमन का और तिरंगा लेके देखिए आए हैं, स्वागत कर रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं। अमन मेडल लेके आया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है जी। अमन मेरा भाई लगता है, छोटा भाई है मेरा, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और पूरे गांव को खुशी है, पूरे देश को खुशी है। 5 या 6 साल की उम्र थी जब इस अखाड़े में अमन प्रैक्टिस किया करता था। उस उम्र में बच्चों को अधिकतर पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। बचपन का कुछ याद हो अमन का, कैसा रहा? हाँ बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल छोटा सा था जब लंगोट बांधना भी नहीं आया करता, इसी अखाड़े में आया करता। यहीं पास में उनका खेत में रहता है, तो वहाँ से यहाँ पे आता था। हम लंगोट भी बांधते थे उसको प्रैक्टिस भी कराते थे धीरे धीरे स्टार्टिंग, तो उसको एक आदत डाली गई मेहनत कराने की। तो जब वो अच्छी मेहनत करने लगा, आदत डालने लगा, उसके बाद में फिर उसको बड़े अखाड़े में भेज दिया दिल्ली। नए बच्चे जो हैं, जो अखाड़ा में आना चाह रहे हैं या पहलवानी में अपना करियर आगे बनाना चाह रहे हैं, कुछ कहेंगे उनसे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, सपोर्ट चाहे कोई भी हो, बच्चों को आगे भविष्य बनाने के लिए कोई ना कोई गेम जरूर लेना चाहिए। और कुश्ती में, क्योंकि हमारा हरियाणा जो कुश्ती के लिए जाना जाता है, एक सबसे ताकतवर खेल है। इस खेल के अंदर सारे खेल आ जाते हैं, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वेट उठाना हो, चाहे रस्सा चढ़ना हो, चाहे मैच हो, कस्सा हो, हर गेम को मिला के जो एक गेम बनता है उसका नाम है कुश्ती। और अमन ने इसी को चुना और यहाँ से स्टार्टिंग करी उसने, और यहाँ से स्टार्टिंग करते करते वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस बात की हम बहुत बहुत खुश हैं। तो जब अमन यहाँ सीखने आता था तब उसकी क्या उम्र थी? उसकी उम्र तो जी 6 साल थी। वो अंकल जी हैं, हम दोनों उसके साथ बैठते थे खेलने के समय। तो आप सिखाते थे उसको? मैं तो क्या सिखाता था, मालिक सिखाता था। तो आपको तब लगता था कि अमन जब एक उम्र में पहुंचेंगे तो मेडल लेके आएंगे? हाँ, जब लंगोटी बांधी हमने उसके, वो छोटा बच्चा था, तो हमने ये बोला था जाओ भैया आप ओलंपिक की खिलाड़ी बनो आखिर मान की। तो आज हमारे उसने बहुत ही खुशी कर रखी है, मतलब आपको बता नहीं सकती कि क्या खुशी कर रखी है। उसका शरीफपना, अमन का ऐसा शरीफपना आ गया, हमारे इंडिया में कोई बच्चे का शरीफपना नहीं है। वो अपने से बड़े को चरण छूता है और राम राम करता है और साथ में खड़ा होकर हंसता है, बस इतना ही है उसमें। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मैं खो खो का प्लेयर बनना है मैम। मैं 2 नेशनल स्टेट पे खेल कर आ चुका हूँ खो खो में। और मैं अमन काका को मैं मेरा गुरु मानता हूँ। मैं उनकी तरह कुछ कर कर दिखाना चाहता हूँ बड़ा होकर। तो अमन मेडल लेके आए हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। तब जियो करा जी स्वागत है आएंगे, तब जियो और भी बढ़िया डाल कराएंगे स्वागत। ये रंग वंग देखो, गुलाल लगा है। हाँ खुशी में जी लगा दियो डावाते जी, रंग खूब खेला है। हाँ दूसरी होली थी जी हमारी। तो आप बताओ, आपको क्या बनना है बड़े होकर? मेरे को रेसलर बनना है जी। अमन की तरह? हाँ। अमन से मिले हो, अमन शेरावत से? हाँ हमारे गांव में 3 प्लेयर हैं जी, एक अमन, एक साहिल शेरावत और एक सचिन शर्मा। तो अमन शेरावत से क्या सीखा? कि अपने दम पे ही और अपने ऊपर खेलते हुए वो अमन की तरह हमको भी बनना चाहिए और हमको अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहिए। ये मिट्टी लगी, घर जाओगे डांट नहीं पड़ेगी गंदे करके आ गए हो कपड़े? ना। मम्मी खुश हो जाएंगी, पापा? हाँ। आप बताओ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या बनना है बड़े होकर? रेसर। रेसर बनना है। और अमन शेरावत आपके गांव का छोटा मेडल लेके आया ओलंपिक में, पता है? यस। कितने खुश हो? बहुत खुश हूँ। रंग भी खेला है, देखो गुलाल। हाँ हाँ। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त चले गए। अच्छा अब तुम जा रहे हो, चलो तुम भी जाओ, घूमो, ऑल द बेस्ट। तो सुना आपने, देखिए इधर मैं आऊँगी, ये वही अखाड़ा है
जहां पर अमन शुरुआती ट्रेनिंग लेते थे। जिस वक्त अमन यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे महज 5 साल के थे, 6 साल के थे। उनको लंगोट भी पहनना नहीं आता था, जैसे कि उनके भाइयों ने, गांव के लोगों ने बताया, लेकिन उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि बड़े होकर कुछ कर के दिखाना है। तमाम कठिनाइयां आई, उनको सबको दरकिनार करते हुए अमन ने आखिरकार साबित कर दिया और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गए। साथ ही इतिहास भी रच दिया। सबसे कम उम्र के पहलवान बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं जो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।